ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता है, अपराधी रघुनाथ है ये कहा न जाता है। अपराधी तो तुम हो स्वामी, उत्सो बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के चापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम बोले कहा फिर वो ही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पित के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने से खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वो परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का व्यापार करे। लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपत फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रणवासो ही में खेला है मुँह देखा नहीं रण स्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल कर का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांतों
देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काटो, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाटो। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं श्रृंगार किया। है नहीं सवाल बाल वध का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे पर साहब इसे छांटता है। इतना के आगे बढ़े जो ही परसा साधो, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराधो। क्रोध ना कीजिए दास तुम्हारा है, क्रोध ना कीजिए ये दास तुम्हारा है, और ये शिष्य हमारा है। अब तक मुख से दूध की धारा है, उगता सितारा है, पर से ने उसका क्रोध उबारा है, बात का मारा है। संतों का सेवक जनता का प्यारा है, दशरथ का राज दुलारा है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहनु, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैनु। बोले मुनवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो मुस्कुराहट करती भी तीर ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आके मर डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भी तीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वाओ। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान अपना व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठारो।
रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकारो। भृगुपत की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीता जी ने सीतापति ने ये देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रणवीर रघुवीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज छोड़े फिर परसा लिए हुए, तब फरसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मात। प्रेमी साथियों, इसके आगे की कथा जो है अगले भाग में सुनाएंगे। इसके आगे क्या होता है आप लोग सुनिए। जय श्री